नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाथ संप्रदाय। तो ये जो नाथ संप्रदाय है, इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? उनको बोला जाता है मतेंद्र नाथ। तो इनको मतेंद्र नाथ भी बोला जाता है, मत्स्य नाथ भी बोला जाता है और मत्स्येंद्र नाथ भी इनको कहा जाता है, नाथ संप्रदाय के संस्थापक को। और ये जो नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, इन्होंने नाथ संप्रदाय का जो उदय किया वो 10वीं सदी में इसका उदय हुआ था गोरखपुर में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो बाबा गोरखनाथ है उनका क्या योगदान रहा नाथ संप्रदाय में। तो जो बाबा गोरखनाथ हैं, ये जो है इनको इनको इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है नाथ संप्रदाय का, क्योंकि इन्होंने ही इस नाथ संप्रदाय को सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय बनाया वो बाबा गोरखनाथ ने बनाया था। किसको? नाथ संप्रदाय को। यहीं पे आप लोग देखेंगे कि इनके प्रचार का जो प्रमुख केंद्र रहा बाबा गोरखनाथ के, वो था गोरखपुर। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम गोरखपुर शहर का नाम पड़ा। बाबा गोरखनाथ ने गोरखपुर में खिचड़ी मेले का आयोजन भी कराया था। और इन्होंने गोरखनाथ मंदिर में गीता प्रेस भी, एक गोरखनाथ मंदिर में एक मशहूर प्रेस गीता प्रेस है, जहां पर धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं वो प्रकाशित होती हैं, जिसमें से एक प्रमुख जो पुस्तक है वो है कल्याण। तो कल्याण जो है एक मासिक पत्रिका पुस्तक है, जो कि प्रमुख पुस्तक है। इसी में आप देखेंगे कि नाथ संप्रदाय की विशेषता क्या है। तो नाथ संप्रदाय जो है एक वाम मार्गी संप्रदाय है। और इसी में आप देखेंगे कि इस संप्रदाय में कपालिक और कालामुख जैसी, जो कालामुख जो हमने आपको संप्रदाय बताया था पिछली क्लास में, तो कपालिक और कालामुख संप्रदाय जैसी इसमें धार्मिक कट्टरता देखने को नहीं मिलती है नाथ संप्रदाय में। तो ये था नाथ संप्रदाय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। अब नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक हमने आपको क्या बताया? मतेंद्र नाथ संस्थापक, मतेंद्र नाथ जिन्हें बोला जाता है, मत्स्य नाथ भी जिनको बोला जाता है, मत्स्यनाथ या फिर मत्स्येंद्र नाथ भी कहा जाता है। ठीक, अब आप देखेंगे इसका उदय समय जो था इसका नाथ संप्रदाय का, वो 10वीं सदी माना गया है। और ये नाथ संप्रदाय कहां पे है? गोरखपुर, स्थान गोरखपुर। अब आप देखेंगे नाथ संप्रदाय में बाबा गोरखनाथ का क्या योगदान रहा। तो बाबा गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को सबसे लोकप्रिय बनाया, इसीलिए नाथ संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक बाबा गोरखनाथ को ही कहा जाता है। ठीक, बाबा गोरखनाथ को कहा जाता है। इनके प्रचार का प्रमुख केंद्र क्या रहा? गोरखपुर, जो कि इन्हीं के नाम पर शहर का नाम पड़ा। इनके प्रचार का प्रमुख केंद्र गोरखपुर रहा, जो कि इन्हीं के नाम पर इसका नाम गोरखपुर शहर पड़ा। अब आप देखेंगे कि बाबा गोरखनाथ ने गोरखपुर में खिचड़ी मेले का आयोजन प्रारंभ करवाया। बाबा गोरखनाथ ने गोरखपुर में खिचड़ी मेले का आयोजन प्रारंभ करवाया। और गोरखनाथ मंदिर में एक मशहूर प्रेस गीता प्रेस है, इसी में लिखेंगे गोरखनाथ
मंदिर में एक मशहूर प्रेस गीता प्रेस है, गीता प्रेस है। इस प्रेस में धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। इस प्रेस में धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, जिसकी कल्याण मासिक पत्रिका प्रमुख है, जिसकी कल्याण मासिक पत्रिका प्रमुख है। ठीक, यहीं पर अब आप नोट करेंगे नाथ संप्रदाय की विशेषता। तो ये एक वाम मार्गी संप्रदाय है। इस संप्रदाय में कपालिक और काला मुखों जैसी संप्रदाय जैसी धार्मिक कट्टरता देखने को नहीं मिलती है। तो इस संप्रदाय की आप ये भी नोट करेंगे विशेषता कि नाथ संप्रदाय एक वाम मार्गी संप्रदाय है। साथ ही आप देखेंगे कि इस संप्रदाय में कापालिक एवं कालामुख संप्रदाय जैसी धार्मिक कट्टरता देखने को नहीं मिलती है। ठीक, तो ये हो गया नाथ संप्रदाय। अगली हेडिंग डालेंगे शाक्त संप्रदाय। ठीक है, जिसमें स्त्री को विश्व की जननी कहा गया है, उनको स्त्री को सर्वशक्तिशाली कहा गया है शाक्त संप्रदाय में। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे अगला संप्रदाय शाक्त संप्रदाय। देखिए शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय में, इस संप्रदाय में स्त्री देवी की जो पूजा है वो शक्ति के रूप में की जाती है। इस संप्रदाय में, शाक्त संप्रदाय में जो है स्त्री को सर्वशक्तिशाली माना गया है और विश्व की जननी कहा गया है। फिर आता है मातृ देवी। सिंधु घाटी की सभ्यता से नारी शक्ति की उपासना किए जाने के प्रमाण मिले हैं। कहां से मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता से, और जो कि मातृ देवी के रूप में प्रसिद्ध थी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आप लोग हेडिंग डालिए शाक्त संप्रदाय। चल, शाक्त संप्रदाय। तो इसमें आप लोग नोट करेंगे कि इस संप्रदाय में क्या है? इस संप्रदाय में स्त्री देवी की पूजा शक्ति के रूप में की जाती है। इस संप्रदाय में स्त्री देवी की पूजा शक्ति के
रूप में की जाती है। इसमें स्त्री को सर्वशक्तिशाली एवं विश्व की जननी कहा गया है। किसमें कहा गया है? शाक्त संप्रदाय में। अगली हेडिंग डालेंगे मातृ देवी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता से नारी शक्ति की उपासना किए जाने का प्रमाण मिला है। तो हेडिंग डालेंगे मातृ देवी। इसमें डालेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता से, सिंधु घाटी की सभ्यता से नारी शक्ति की उपासना किए जाने का प्रमाण मिला है, जो मातृ देवी के रूप में प्रसिद्ध थी। ठीक, अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे, यहां तक शाक्त संप्रदाय के बारे में बताया। इसमें देखेंगे उत्तर वैदिक काल में देवी को क्या बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में देवी को अधिष्ठात्री देवी के रूप में उसकी सत्ता को स्वीकार किया गया। देवी की अधिष्ठात्री देवी के रूप में उनकी सत्ता को स्वीकार किया गया उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे उत्तर वैदिक काल। तो क्या बताया गया उत्तर वैदिक काल में? इसमें देवी को अधिष्ठात्री देवी के रूप में उसकी सत्ता को स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है। अगला डालेंगे महाभारत में। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग डालिए, इसको नोट कीजिए, हेडिंग डाल के रखिए महाभारत। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे महाभारत। तो महाभारत में क्या था? इस काल में युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए शक्ति की उपासना किए जाने का विशेष उल्लेख किया गया है महाभारत में। हेडिंग डालेंगे महाभारत। तो देखिए, इसमें नोट करेंगे कि इस काल में युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, ठीक, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति पूजा किए जाने का स्पष्ट उल्लेख है। शक्ति पूजा किए जाने का स्पष्ट उल्लेख है। किसमें? महाभारत में। अगला डालेंगे देवी दुर्गा, जिन्हें शक्ति का स्वरूप माना गया है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे अगला आप लोग देवी दुर्गा। देखिए, शक्ति की उपासना के रूप में देवी दुर्गा का नाम लिया जाता है, जो कि शक्ति की देवी मानी जाती हैं। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण देवी दुर्गा देवी मानी जाती है। उनके अन्य नाम भी हैं शक्ति के रूप में, जैसे कि उनको महाकाली, काली, चंडी, उमा और कुमारी इत्यादि नामों से उनको
पुकारा जाता है। अगला आप देखेंगे कि शक्ति देवी के काम रूप का जो उनका सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कामाख्या देवी का मंदिर है। काम रूप का जो उनका मंदिर है शक्ति देवी का, दुर्गा देवी का, तो कामाख्या मंदिर है जो कि असम में स्थित है। अब आता है देवी लक्ष्मी। तो जो देवी लक्ष्मी है, देवी लक्ष्मी का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। तो ऋग्वेद में माता लक्ष्मी को, उनको जो है ऋग्वेद में इंद्र के साथ उनका संबंध जोड़ा गया है। साथ ही आप देखेंगे वैदिक काल में उनको विष्णु के साथ जोड़ा गया है। किसको? माता लक्ष्मी को। तो आप इनको नोट डाउन करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे दुर्गा देवी, इसमें नोट करेंगे शक्ति की उपासना के रूप में देवी दुर्गा का नाम लिया जाता है। यहीं पे नोट करेंगे देवी दुर्गा के शक्ति के रूप में विभिन्न रूप हैं। देवी दुर्गा के शक्ति के रूप में विभिन्न रूप हैं, जैसे काली, महाकाली, उमा, ठीक, चंडी, कुमारी इत्यादि। ठीक है। आगे आप देखेंगे शक्ति देवी के कामरूप का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कामाख्या देवी का मंदिर है। शक्ति देवी के कामरूप का प्रसिद्ध मंदिर कामाख्या देवी का मंदिर है, जो कि असम में स्थित है। जो कि असम में स्थित है। ठीक है। अब आप देखेंगे माता लक्ष्मी के बारे में बताएंगे कि माता लक्ष्मी का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। तो यहां पे आप लोग नोट करेंगे देवी लक्ष्मी के बारे में कि माता लक्ष्मी का प्राचीनतम उल्लेख किसमें हुआ है? ऋग्वेद में। यहीं पे आप देखेंगे कि ऋग्वेदिक काल में माता लक्ष्मी का संबंध इंद्र के साथ जोड़ा गया है। ऋग्वैदिक काल में माता लक्ष्मी का संबंध इंद्रदेव के साथ जोड़ा गया है। अब हम बात करेंगे वैदिक काल की। तो वैदिक काल में माता लक्ष्मी का संबंध विष्णु के साथ जोड़ा गया है। वैदिक काल में माता लक्ष्मी का संबंध किससे जोड़ा गया है? विष्णु के साथ। ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों का? हमने बताया लक्ष्मी जी का ऋग्वैदिक काल में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे इंद्रदेव से जोड़ा गया है, और पूछा जाए वैदिक काल में तो भगवान विष्णु के साथ इनका संबंध जोड़ा गया है माता लक्ष्मी का। अगला आप देखेंगे प्रमुख जो देवियां हैं उनकी सबकी सवारियों के बारे में बताया गया। जैसे दुर्गा देवी, उनकी सवारी कौन है? दुर्गा देवी की शेर। और माता लक्ष्मी की कौन सी सवारी है? उल्लू है, जो कि धन की देवी बोली जाती है। दुर्गा देवी जो है शक्ति की देवी कही जाती है। सरस्वती देवी जिनकी सवारी है हंस, जिनको ज्ञान की देवी कहा जाता है। अगला आता है गंगा देवी, जिनकी सवारी है मगरमच्छ। अब आता है यमुना देवी, तो जिनकी सवारी है कच्छप, मतलब कि कछुआ। ठीक है। तो इनकी सवारी क्या माना गया है? यमुना देवी का कच्छप को माना गया है। फिर ऋग्वैदिक कालीन कुछ विदुषी स्त्रियां और देवी हैं, जैसे लोपामुद्रा है, अपाला, घोषा, सची। ठीक है। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण ये प्रमुख देवियां हैं, उनको भी आप देखेंगे। और फिर हम बात करेंगे वैदिक कालीन देवियों के बारे में। ठीक। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे
प्रमुख देवी और उनकी सवारियों के बारे में, और वो कौन कौन सी देवियां हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। हेडिंग डालिए प्रमुख देवी। तो देखिए दुर्गा देवी, तो दुर्गा देवी की सवारी क्या है? शेर, और जिनको शक्ति की देवी कहा जाता है, शक्ति की देवी। अगली आएंगी लक्ष्मी मां, लक्ष्मी देवी, तो इनकी सवारी क्या है? उल्लू, और इनको किसकी देवी कहा जाता है? धन की देवी कहा जाता है इनको। अगला डालेंगे सरस्वती देवी। सरस्वती जी की क्या है सवारी? सरस्वती जी की सवारी है हंस। इनको क्या बोला जाता है? ज्ञान की देवी। यहीं पे आप लोग देखेंगे गंगा देवी, इनकी है मगरमच्छ सवारी। फिर आता है यमुना देवी, और जो यमुना देवी है इनका है कच्छप। कच्छप मतलब कि कछुआ। ठीक, यहां तक क्लियर आप लोगों का। अगला आप इसमें नोट करेंगे इसी में ऋग्वैदिक कालीन विदुषी स्त्रियां और देवी। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख स्त्रियां देवी। तो देखिए लोपा मुद्रा पहली देवी का नाम है, लोपा मुद्रा। अगली आप डालेंगे अपाला, फिर आएगी घोषा, इसी में आएंगी सची, फिर आएंगी पोलोमी, ठीक, और कांछावृति। लास्ट देवी है कांछावृति। ठीक, अगला आप डालेंगे उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख स्त्री। उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख स्त्री। ठीक, तो जिसमें आएगा गंधर्व ग्रहीता, मैत्रेयी, इसी में एक और है गंधर्व ग्रहीता, मैत्रेयी और गार्गी। लास्ट है गार्गी। तो ये है उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख स्त्री। ठीक है, और ये हमने आपको बताई ऋग्वैदिक कालीन, और प्रमुख देवियों के बारे में हमने यहाँ आपको बताया कि दुर्गा देवी जिनकी सवारी है शेर, लक्ष्मी देवी जिनकी उल्लू है, सरस्वती हंस, गंगा मगरमच्छ और यमुना देवी कच्छप और कछुआ। उत्तर वैदिक कालीन स्त्रियां बताई गंधर्व ग्रहीता, मैत्रेयी या गार्गी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि ये कौन सी मतलब ऋग्वैदिक कालीन है या फिर ये वैदिक कालीन है। ठीक, तो उत्तर वैदिक कालीन स्त्रियां ये है गंधर्व ग्रहीता, मैत्रेयी और गार्गी, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और वैदिक कालीन आपको पता ही है ऋग्वैदिक कालीन लोपा मुद्रा, अपाला, घोषा, सची, और यहीं पर जाएंगी पोलोमी और कांछावृति। ठीक, तो ये है प्रमुख देवियां। तो आज आपका जितना भी धर्म से रिलेटेड जो भी थे आपके क्लासेस वो कंप्लीट हुए। ठीक, अगली जो हमारी क्लास होगी एक नई क्लास होगी एक नए टॉपिक के साथ जो कि होगी सौंदर्य शास्त्र, जिसको हम बोलते हैं एस्थेटिक्स। ठीक, तो हम सौंदर्य शास्त्र वाली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे जिसमें लगभग 4 से 5 क्लासेस आपकी जाएंगी सौंदर्य शास्त्र के ऊपर। तो वो टॉपिक हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लोगों को, उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।